जय हिंद फ्रेंड्स। मैं आदित्य स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल जीएस एंड करंट अफेयर्स बाई आदित्य में। दोस्तों, आज ये हमारा सेट नंबर 3 है और इसमें हम लोग टॉप 500 करंट अफेयर्स जनवरी 2026 की चर्चा कर रहे हैं। दोस्तों, वीडियो बहुत ही अधिक इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आज हम लोग प्रश्न संख्या 201 से लेकर 300 तक चर्चा करेंगे, जो कि किसी न किसी एग्जाम में जरूर आएगा। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 201 है, जनवरी 2026 में भारत में संयुक्त राज्य अमेरिका के नए राजदूत के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है। इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। क्या कहा गया है प्रश्न में? जनवरी 2026 में भारत में संयुक्त राज्य अमेरिका के नए राजदूत के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है। ऑप्शन दिया गया है एरिक गॉर्सेटी, माइकल जे सॉर्जिया गोर या जेम्स मैटिस। सही जवाब है ऑप्शन सी, सॉर्जियो गोर। जनवरी 2026 में भारत में संयुक्त राज्य अमेरिका के नए राजदूत के रूप में सॉर्जियो गोर ने पदभार ग्रहण किया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 202 है, हाल ही में टीवीएस सप्लाई चेन सॉल्यूशन ने किसे ग्लोबल सीईओ नियुक्त किया है। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या कहा गया है प्रश्न में? हाल ही में टीवीएस सप्लाई चेन सॉल्यूशन ने किसे ग्लोबल सीईओ नियुक्त किया है। ऑप्शन दिया गया है महेंद्र मिश्र, विकास चड्ढा, राकेश अग्रवाल या इसमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन बी, विकास चड्ढा। हाल ही में टीवीएस सप्लाई चेन सॉल्यूशन ने विकास चड्ढा को ग्लोबल सीईओ नियुक्त किया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 203 है, रेटिंग.com ने वर्ष 2026 में दुनिया की सबसे सुरक्षित एयरलाइन किसे घोषित किया है। ऑप्शन दिया गया है कतर एयरवेज, एयर न्यूजीलैंड, एतिहाद एयरवेज या एमिरेट्स एयरलाइन। सही जवाब है ऑप्शन सी, एतिहाद एयरवेज। रेटिंग.com ने वर्ष 2026 में दुनिया की सबसे सुरक्षित एयरलाइन एतिहाद एयरवेज को घोषित किया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 204 है, भारत विद्युत शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। ऑप्शन दिया गया नई दिल्ली, मुंबई, जयपुर या गांधीनगर। सही जवाब है ऑप्शन ए, नई दिल्ली। भारत विद्युत शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन नई दिल्ली में किया जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 205 है, किसे संयुक्त राष्ट्र महासचिव के निरस्त्रीकरण मामलों में सलाहकार बोर्ड का पहला भारतीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, कोई भी परीक्षा होगी उसमें देखने को जरूर मिलेगा। क्या कहा गया है प्रश्न में? किसे संयुक्त राष्ट्र महासचिव के निरस्त्रीकरण मामलों के सलाहकारी बोर्ड का पहला भारतीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ऑप्शन दिया गया है अमनदीप सिंह गिल, टी.एस. त्रिमूर्ति, रुचिका कंबोज या डीवी वेंकटेश वर्मा। सही जवाब है ऑप्शन डी, डीवी वेंकटेश वर्मा। डीवी वेंकटेश वर्मा को संयुक्त राष्ट्र महासचिव के निरस्त्रीकरण मामलों के सलाहकारी बोर्ड का पहला भारतीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। दोस्तों, अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि चैनल में करंट अफेयर से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 206 है, हाल ही में भारत के पहले संप्रभु एआई पार्क की स्थापना कहाँ की जाएगी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या कहा गया है? हाल ही में भारत के पहले संप्रभु एआई पार्क की स्थापना किस राज्य में की जाएगी। ऑप्शन दिया गया है केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु या इसमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन सी, तमिलनाडु। हाल ही में भारत के पहले संप्रभु एआई पार्क की स्थापना तमिलनाडु में की जाएगी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 207 है, एम ग्रीन भारत का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा हरित अमोनिया परिसर कहाँ विकसित कर रहा है। ऑप्शन दिया गया है जामनगर गुजरात, काकीनाडा आंध्र प्रदेश, गोपालपुर उड़ीसा या थुथुकुडी तमिलनाडु। सही जवाब है ऑप्शन बी, काकीनाडा आंध्र प्रदेश। एम ग्रीन भारत का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा हरित अमोनिया परिसर काकीनाडा आंध्र प्रदेश में विकसित कर रहा है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 208 है, बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत भारत सरकार ने किस वर्ष तक बाल विवाह की व्यापकता को 10% कम करने का लक्ष्य रखा है। कितने परसेंट कम करने का लक्ष्य रखा है? तो 10% कम करने का लक्ष्य रखा है। ऑप्शन दिया गया है वर्ष 2025, 2026, 2028 या 2030। सही जवाब है ऑप्शन बी, 2026। बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत भारत सरकार ने वर्ष 2026 तक बाल विवाह की व्यापकता को 10% कम करने का लक्ष्य रखा है। आइए इसके महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा करते हैं। ये किसने लॉन्च किया है? तो यह अभियान महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा नवंबर 2024 में शुरू किया गया था। और अगर इसके दीर्घकालिक लक्ष्य की बात की जाए तो इसका लक्ष्य संयुक्त राज्य के सतत विकास लक्ष्य 5.3 के अनुरूप वर्ष 2030 तक बाल विवाह को पूरी तरह से समाप्त करना है। और अगर इसकी उपलब्धि की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ का बालोद जिला जो है वर्ष 2025 में देश का पहला बाल विवाह मुक्त जिला बन गया है।
इंपॉर्टेंट है सवाल ये सब दोस्तों। इसमें उपलब्धि इसकी याद रखिएगा कि छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला है, बालोद जिला है, जो देश का पहला बाल विवाह मुक्त जिला बन गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 209 है, हाल ही में कौन बजाज पुणे ग्रैंड टूर 2026 के गुडविल एम्बेसडर बने हुए हैं? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। ऑप्शन दिया गया है रोहित शर्मा, विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी या इसमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन सी, महेंद्र सिंह धोनी। हाल ही में महेंद्र सिंह धोनी बजाज पुणे ग्रैंड टूर 2026 के गुडविल एम्बेसडर बने हुए हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 210 है, हाल ही में विश्व धर्म दिवस कब मनाया गया है? क्या कहा गया है प्रश्न में? विश्व धर्म दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन दिया गया है 16 जनवरी, 18 जनवरी, 17 जनवरी या इसमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन बी, 18 जनवरी। हाल ही में विश्व धर्म दिवस 2026 18 जनवरी को मनाया गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस राज्य के ने महिला उद्यमियों के लिए गृह लक्ष्मी पोर्टल लॉन्च किया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, क्योंकि ये एक पूछा गया है कि ये किस राज्य के द्वारा जारी किया गया है और क्या जारी किया गया है? गृह लक्ष्मी पोर्टल। ऑप्शन दिया गया है केरल, तेलंगाना, कर्नाटक या इसमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन सी, कर्नाटक। हाल ही में कर्नाटक राज्य ने महिला उद्यमियों के लिए गृह लक्ष्मी पोर्टल को लॉन्च किया है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न आइए इसके महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में देखते हैं। कर्नाटक ने महिला उद्यमियों के उत्पादों को प्रदर्शित और विपणन करने के लिए गृह लक्ष्मी डिजिटल मार्केटिंग पोर्टल लॉन्च किया है। यह पोर्टल ग्रामीण कारीगरों को सशक्त बनाता है, उत्पादों की विविधतापूर्ण श्रृंखला प्रस्तुत करता है और इसका इंटरफेस उपयोगकर्ता के अनुकूल है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 212 है, जनवरी 2026 में किस शहर में 69वें इंटरनेशनल स्कूल गेम्स आयोजित हुए हैं? कौन सा 69वां नेशनल स्कूल गेम्स आयोजित हुआ है? ऑप्शन दिया गया है रांची, मुंबई, पटना या लुधियाना। सही जवाब है ऑप्शन डी, लुधियाना। जनवरी 2026 में लुधियाना में 69वें नेशनल स्कूल गेम्स आयोजित हुए हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 213 है, जनवरी 2026 में भारत के किस शहर ने बिम्स्टेक देशों के लिए कैंसर केयर प्रशिक्षण कार्यक्रम के दूसरे चरण की मेजबानी की है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। क्या कहा गया है प्रश्न में? जनवरी 2026 में भारत के किस शहर ने बिम्स्टेक देशों के लिए कैंसर केयर प्रशिक्षण कार्यक्रम के दूसरे चरण की मेजबानी की है? ऑप्शन दिया गया है नई दिल्ली, चेन्नई, विशाखापट्टनम, कोलकाता। सही जवाब है ऑप्शन सी, विशाखापट्टनम। जनवरी 2026 में भारत के विशाखापट्टनम ने बिम्स्टेक देशों के लिए कैंसर केयर प्रशिक्षण कार्यक्रम के दूसरे चरण की मेजबानी किया है। किसने किया है? तो विशाखापट्टनम के द्वारा की गई है। आइए इसके महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा करते हैं। इस कार्यक्रम का औपचारिक उद्घाटन विशाखापट्टनम स्थित होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र में किया गया है। और अगर इसमें प्रतिभागी देशों की बात की जाए तो बिम्स्टेक में 7 सदस्य देशों कौन कौन है? बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। ये सभी मतलब सातों देश मिलकर लगभग 35 कैंसर विशेषज्ञों ने इसमें भाग लिया, इन सातों देशों के। इसका उद्देश्य क्या है? इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में कैंसर देखभाल की क्षमताओं को बढ़ाना है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 214 है, हाल ही में किस देश ने फिंके नदी को दुनिया की सबसे पुरानी बहने वाली नदी के रूप में मान्यता दी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या कहा गया है? किस देश की फिंके नदी को दुनिया की सबसे पुरानी बहने वाली नदी के रूप में मान्यता दी गई है? ऑप्शन दिया गया है मिस्र, जर्मनी, इटली या ऑस्ट्रेलिया। सही जवाब है ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया देश की फिंके नदी को दुनिया की सबसे पुरानी बहने वाली नदी के रूप में मान्यता मिली है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 215 है, जनवरी 2026 में सिद्धारमैया किस राज्य के सबसे लंबे कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री बन गए हैं? ऑप्शन दिया गया है मध्य प्रदेश, बिहार, कर्नाटक या तमिलनाडु। सही जवाब है ऑप्शन सी, कर्नाटक। जनवरी 2026 में सिद्धारमैया जो हैं वो कर्नाटक राज्य के सबसे लंबे कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री बन गए हैं। आइए इसके महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा करते हैं। सिद्धारमैया ने कर्नाटक मुख्यमंत्री के रूप में कुल 2793 दिन पूरे कर लिए हैं। इससे पहले डी देवराज उर्स के नाम से 2792 दिनों का रिकॉर्ड था। सिद्धारमैया कर्नाटक के इतिहास में अब तक सबसे अधिक बार 16 बार बजट पेश करने वाले नेता भी बन गए हैं। कितनी बार इन्होंने बजट पेश किया है? तो 16 बार। प्रश्न संख्या 216 है, हाल ही में किसे केंद्रीय सतर्कता आयोग के सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन दिया गया है विकास चड्ढा, प्रवीण वशिष्ठ, राकेश अग्रवाल या इसमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन बी,
प्रवीण वशिष्ठ। हाल ही में प्रवीण वशिष्ठ को केंद्रीय सतर्कता आयोग ने सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्त किया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों ये वाला। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 217 है। जनवरी 2026 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अशोक लेलैंड के पहले समर्पित इलेक्ट्रिक व्हीकल प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया है? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। क्या कहा गया है प्रश्न में? जनवरी 2026 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अशोक लेलैंड के पहले समर्पित इलेक्ट्रिक व्हीकल प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया है? ऑप्शन दिया गया है कोलकाता, पश्चिम बंगाल, पुणे महाराष्ट्र, लखनऊ उत्तर प्रदेश या चेन्नई तमिलनाडु। सही जवाब है ऑप्शन सी, लखनऊ उत्तर प्रदेश। जनवरी 2026 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अशोक लेलैंड के पहले समर्पित इलेक्ट्रिक व्हील प्लांट का उद्घाटन लखनऊ में किया है, जो कि उत्तर प्रदेश में है। आइए इसके महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा करते हैं। इस प्लांट का मुख्य रूप से उद्देश्य जो है इलेक्ट्रिक बसों का उत्पादन किया जाएगा। इसके साथ ही यह प्लांट अन्य कमर्शियल इलेक्ट्रिक वाहनों के उत्पादन की भी क्षमता रखता है। इसमें इलेक्ट्रिक वाहनों के उत्पादन की शुरुआती क्षमता 250 यूनिट प्रति वर्ष है, जिसे बढ़ाकर 5000 यूनिट तक ले जाया जाएगा। इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 218 है। कौन सी कंपनी ISO/IEC 24001 2023 प्रमाणन प्राप्त करने वाली विश्व की पहली भुगतान प्रौद्योगिकी फर्म बन गई है? ऑप्शन दिया गया है फोन पे, फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम, पेटीएम या रोजर पे। सही जवाब है ऑप्शन बी, फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम। फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम कंपनी जो है वो ISO/IEC 24001 या सेमी कॉलम 2023 प्रमाणन प्राप्त करने वाली विश्व की पहली भुगतान प्रौद्योगिकी फर्म बन गई है। कौन सी बनी है? तो फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम। आइए इसके महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा करते हैं। फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम को ISO/IEC 24001 सेमी कॉलम 2023 प्रमाणन प्राप्त हुआ है। जो ये प्राप्त किया है FSC या प्रमाणन प्राप्त करने वाली भारत, मध्य पूर्व, एशिया प्रशांत और दक्षिण अफ्रीकी क्षेत्र की पहली भुगतान कंपनी या पहली भुगतान प्रौद्योगिकी कंपनी बन गई है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 209 है। खुतबात ए मोदी लाल किले की फसील से नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या कहा गया है? खुतबात ए मोदी लाल किले की फसील से नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? ऑप्शन दिया गया है द्रौपदी मुर्मू, अमित शाह, नरेंद्र मोदी या धर्मेंद्र प्रधान। सही जवाब है ऑप्शन डी, धर्मेंद्र प्रधान। खुतबात ए मोदी लाल किले की फसील से नामक पुस्तक का विमोचन धर्मेंद्र प्रधान जी ने किया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। आइए इसके महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा करते हैं। यह पुस्तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2014 से 2025 के बीच लाल किले में दिए गए स्वतंत्रता दिवस के भाषणों का संकलन है। ये भी इंपॉर्टेंट है कि पूछ सकता है कि इसमें क्या दिया गया है। तो इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 2014 से 2025 के बीच लाल किले में दिए गए स्वतंत्रता दिवस के भाषणों का संकलन किया गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 220 है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से किस कानून में रोमियो जूलियट क्लॉज लाने का आग्रह किया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। क्या कहा गया है? हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से किस कानून में रोमियो जूलियट क्लॉज लाने का आग्रह किया है? आपके ऑप्शन है पॉस्को एक्ट, किशोर न्याय अधिनियम, बाल श्रम निषेध और विनियम अधिनियम, बाल विवाह निषेध अधिनियम। सही जवाब है ऑप्शन ए, पॉस्को अधिनियम। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय सरकार से पॉस्को कानून में रोमियो जूलियट क्लॉज लाने के लिए आग्रह किया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 221 है। जनवरी 2026 में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने विश्व की दूसरी राष्ट्रीय पर्यावरण मानक प्रयोगशाला का उद्घाटन किस शहर में किया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। क्या कहा गया है प्रश्न में? जनवरी 2026 में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने विश्व की दूसरी राष्ट्रीय पर्यावरण मानक प्रयोगशाला का उद्घाटन किस शहर में किया है? ऑप्शन दिया गया है नई दिल्ली, ऑप्शन दिया गया है मुंबई, बेंगलुरु, नई दिल्ली या चेन्नई। सही जवाब है ऑप्शन सी, नई दिल्ली। जनवरी 2026 में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने विश्व की दूसरी राष्ट्रीय पर्यावरण मानक प्रयोगशाला का उद्घाटन नई दिल्ली में किया है। आइए इसके महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में देखते हैं। यह विश्व की दूसरी राष्ट्रीय पर्यावरण मानक प्रयोगशाला है। यह प्रयोगशाला ब्रिटेन में स्थित है। इस प्रयोगशाला का उद्देश्य वायु प्रदूषण की निगरानी करने वाले उपकरणों का भारतीय जलवायु परिस्थितियों के अनुसार सटीक आंकलन और प्रमाणन करना है। ये इसका उद्देश्य है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 222 है। हाल ही में हेनले पासवर्ड इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला है?
क्या कहा गया है? हेनले पासवर्ड इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला हुआ है? ऑप्शन दिया गया है 79वां, 80वां, 81 या 82। सही जवाब है ऑप्शन बी 80वां स्थान मिला हुआ है। हाल ही में हेनले पासवर्ड इंडेक्स 2026 में भारत को 80वां स्थान मिला हुआ है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 223 है, हाल ही में कहाँ गहरे समुद्र में 300 वर्ष पुराना विशाल ब्लैक कोरल खोजा गया है? ऑप्शन दिया गया है मालदीव, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया या इसमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन बी न्यूजीलैंड। हाल ही में न्यूजीलैंड में गहरे समुद्र में 300 वर्ष पुराना विशाल ब्लैक कोरल खोजा गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किसने ट्रांसलेशन करने वाला नया एआई मॉडल ट्रांसलेट जेमिनी लॉन्च किया है? ऑप्शन दिया गया है गूगल, चैट जीपीटी, परप्लेक्सी या इसमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन ए गूगल। हाल ही में गूगल ने ट्रांसलेट करने वाला नया एआई मॉडल ट्रांसलेट जेमिनी की लॉन्च किया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 225 है, जनवरी 2026 में बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास विल फॉर पीस 2026 की मेजबानी किसने किया है? ऑप्शन दिया गया अर्जेंटीना, गुयाना, दक्षिण अफ्रीका या कोलंबिया। सही जवाब है ऑप्शन सी दक्षिण अफ्रीका। हाल ही में जनवरी 2026 में बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास विल फॉर पीस 2026 की मेजबानी दक्षिण अफ्रीका के द्वारा की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का पहला पैरो वाला मोबाइल मैनिपुलेटर स्कॉर्प किस संस्था के द्वारा लॉन्च किया गया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। क्या कहा गया है? भारत का पहला पैरो वाला मोबाइल मैनिपुलेटर स्कॉर्प किस संस्था के द्वारा लॉन्च किया गया है? ऑप्शन दिया गया आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी कानपुर, आईआईटी मद्रास या आईआईटी दिल्ली। सही जवाब है ऑप्शन बी आईआईटी कानपुर। भारत का पहला पैरो वाला मोबाइल मैनिपुलेटर स्कॉर्प को आईआईटी कानपुर के द्वारा लॉन्च किया गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 227 है, हाल ही में भारत का पहला राष्ट्रीय आदिवासी चिकित्सक क्षमता निर्माण कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया है? ये भारत का पहला है, इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में भारत का पहला राष्ट्रीय आदिवासी चिकित्सक क्षमता निर्माण कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया है? ऑप्शन दिया गया है रायपुर, कोलकाता, हैदराबाद या इसमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन सी हैदराबाद। हाल ही में भारत का पहला राष्ट्रीय आदिवासी चिकित्सक क्षमता निर्माण कार्यक्रम हैदराबाद में आयोजित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 228 है, हाल ही में किस राज्य में रातापानी टाइगर रिजर्व का नाम बदलकर डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़ टाइगर रिजर्व कर दिया गया है? ऑप्शन दिया गया है केरल, मध्य प्रदेश, कर्नाटक या इसमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य में रातापानी टाइगर रिजर्व का नाम बदलकर विष्णु श्रीधर वाकड़कर टाइगर रिजर्व कर दिया गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 229 है, हाल ही में कौन कबड्डी चैंपियन लीग 2026 के पहले सत्र की मेजबानी करेगा? क्या पूछा गया प्रश्न में? हाल ही में कौन कबड्डी चैंपियन लीग 2026 के पहले सत्र की मेजबानी करेगा? ऑप्शन दिया गया है पंजाब, हरियाणा, राजस्थान या इसमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन बी हरियाणा। हाल ही में हरियाणा राज्य जो है वो कबड्डी चैंपियन लीग 2026 के पहले सत्र की मेजबानी करेगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में निपाह वायरस संक्रमण के 2 संदिग्ध मामले कहां दर्ज किए गए हैं? ऑप्शन दिया गया है असम, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश या मणिपुर। सही जवाब है ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल। हाल ही में निपाह वायरस संक्रमण के 2 संदिग्ध मामले पश्चिम बंगाल में दर्ज किए गए हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। जनवरी 2026 में मेटा के नए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। क्या कहा गया है प्रश्न में? जनवरी 2026 में मेटा के नए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन दिया गया है शोलर शैडबर्ड, सुसान वोजस्की, दीना पॉवेल मैककॉर्मिक या डाना व्हाइट। सही जवाब है ऑप्शन सी दीना पॉवेल मैककॉर्मिक। हाल ही में जनवरी 2026 में मेटा के नए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में दीना पॉवेल मैककॉर्मिक को नियुक्त किया गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 232 है, 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और किसी ना किसी परीक्षा में जरूर देखने को मिलेगा। क्या कहा गया है प्रश्न में? 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ऑप्शन दिया गया है ब्राजील, रूस, भारत या जापान। सही जवाब है ऑप्शन सी भारत। 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी भारत के द्वारा की जाएगी। आइए महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा करते हैं। ब्राजील ने आधिकारिक तौर पर 2026 के लिए ब्रिक्स की अध्यक्षता भारत को सौंपी है। किसने सौंपी है? तो ब्राजील ने सौंपी है भारत को। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने नई दिल्ली में ब्रिक्स 2026 के आधिकारिक लोगो का अनावरण किया। लोग क्या है? कमल और नमस्ते है। और वेबसाइट का भी अनावरण किया है। और अगर इसकी थीम के बारे में देखा जाए तो इसका थीम है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता है। भारत ने इससे पहले 2012, 2016 और 2021 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी की थी। इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं।
प्रश्न संख्या 233 है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत की पहली ओपन सी समुद्री मछली पालन परियोजना को कहां से शुभारंभ किया था? इसका ऑप्शन दिया गया है अंडमान सागर, बेम्बानट झील, चिल्का झील या बुलर झील। सही जवाब है ऑप्शन ए अंडमान सागर। हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र ने भारत की पहली ओपन सी समुद्री मछली पालन परियोजना का शुभारंभ अंडमान सागर में किया है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 234 है। हाल ही में कौन दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा 5G सब्सक्राइबर बेस वाला देश बन गया है? ऑप्शन दिया गया है चीन, भारत, अमेरिका या इसमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन बी भारत। हाल ही में भारत दुनिया का सबसे बड़ा 5G सब्सक्राइबर बेस वाला देश बन गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस राज्य में 25 साल बाद, कितने साल बाद, 25 साल बाद पीसा एक्ट को लागू किया गया है? ऑप्शन दिया गया है झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड या इसमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन ए झारखंड। हाल ही में झारखंड राज्य में 25 साल बाद पीसा एक्ट को लागू किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में क्रोनिक किडनी रोग रजिस्ट्री बनाने की घोषणा करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। क्या कहा गया है? क्रोनिक किडनी रोग रजिस्ट्री बनाने की घोषणा करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? ऑप्शन दिया गया है पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड या बिहार। सही जवाब है ऑप्शन बी उड़ीसा। हाल ही में क्रोनिक किडनी रोग रजिस्ट्री बनाने की घोषणा करने वाला देश का पहला राज्य उड़ीसा राज्य बन गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। जनवरी 2026 में यमन के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, किसी न किसी एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। क्या कहा गया प्रश्न में? जनवरी 2026 में यमन के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन दिया गया है मोइन अब्दुल मलिक को, अहमद बिन मुबारक को, रशद अल अलीमी को या शाया मोहसेन जिंदानी को। सही जवाब है ऑप्शन डी शाया मोहसेन जिंदानी को। जनवरी 2026 में यमन के नए प्रधानमंत्री के रूप में शाया मोहसेन जिंदानी को नियुक्त किया गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 238 है। पर्यावरण उपलब्धि के लिए प्रतिष्ठित टाइलर पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किसी न किसी परीक्षा में जरूर देखने को मिलेगा। क्या कहा गया है प्रश्न में? पर्यावरण उपलब्धि के लिए प्रतिष्ठित टाइलर पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन दिया गया है प्रदीप मिश्रा, डेविड रॉबर्ट, टोबी कियर्स या पूर्णिमा वर्मा। सही जवाब है ऑप्शन सी टोबी कियर्स। पर्यावरण उपलब्धि के लिए प्रतिष्ठित टाइलर पुरस्कार 2026 से टोबी कियर्स को सम्मानित किया गया है। आइए इसके महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा करते हैं। अमरीकी जीव विज्ञानी कहाँ के हैं? अमरीका के। अमरीकी जीव विज्ञानी डॉक्टर टोबी कियर्स को माइकोकोराइजल फंगी पर उनके शोध के लिए प्रतिष्ठित टाइलर प्राइज फॉर इन्वायरमेंटल अचीवमेंट का अवार्ड मिला हुआ है। टाइलर पुरस्कार पर्यावरण विज्ञान, स्वास्थ्य और ऊर्जा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है। इसे पर्यावरण का नोबेल पुरस्कार भी कहते हैं। और अगर इसकी शुरुआत की बात की जाए या इसकी स्थापना की बात की जाए तो वर्ष 1973 में हुई थी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 239 है। हाल ही में राज्य को गैंगस्टर मुक्त बनाने के लिए ऑपरेशन प्रहार को किसने शुरू किया है? क्या कहा गया है प्रश्न में? ऑपरेशन प्रहार को किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? ऑप्शन दिया गया है पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार या मध्य प्रदेश। सही जवाब है पंजाब राज्य के द्वारा शुरू किया गया है। हाल ही में राज्य को गैंगस्टर मुक्त बनाने के लिए ऑपरेशन प्रहार को पंजाब राज्य के द्वारा शुरू किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में सेबी चेयरमैन के अनुसार भारत का आईपीओ की संख्या में वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान है? क्या कहा गया प्रश्न में? हाल ही में सेबी चेयरमैन के अनुसार भारत का आईपीओ की संख्या में वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान मिला है? ऑप्शन दिया गया है पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। सही जवाब है ऑप्शन ए पहला। हाल ही में सेबी चेयरमैन के अनुसार भारत का आईपीओ संख्या में वैश्विक स्तर पर पहला स्थान मिला हुआ है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। जनवरी 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किन दो स्थानों के बीच में देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का अनावरण किया? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। क्या कहा गया प्रश्न में? जनवरी 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किन दो स्थानों के बीच देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का अनावरण किया है? ऑप्शन दिया गया हावड़ा और गुवाहाटी, दिल्ली और मुंबई, चेन्नई और बेंगलुरु, कोलकाता और हैदराबाद। सही जवाब है ऑप्शन ए हावड़ा और गुवाहाटी। जनवरी 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हावड़ा और गुवाहाटी के बीच में देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का अनावरण किया है। आइए इसके महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के मालदा टाउन रेलवे स्टेशन का दौरा किया है, जहां उन्होंने हावड़ा और गुवाहाटी के बीच चलने वाली भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है। यह ट्रेन लगभग 958 किलोमीटर की दूरी को 14 घंटे में तय करेगी, जिससे मौजूदा यात्रा समय में लगभग
2.5 से 3 घंटे की बचत होगी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 242 है। हाल ही में वेनेजुला की विपक्षी नेता मारिया कोरिना ने अपना नोबेल शांति पुरस्कार किसके साथ साझा किया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। क्या कहा गया है? हाल ही में वेनेजुला की विपक्षी नेता मारिया कोरिना ने अपना नोबेल शांति पुरस्कार किसके साथ साझा किया है? ऑप्शन दिया गया है इलेक्सी नवलनी, डोनाल्ड ट्रंप, टोबी कीयर्स या लास्लो क्रासजना होरकाई के साथ। सही जवाब है ऑप्शन बी, डोनाल्ड ट्रंप। हाल ही में वेनेजुला की विपक्षी नेता मारिया कोरिना ने अपना नोबेल शांति पुरस्कार डोनाल्ड ट्रंप के साथ साझा किया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय राजधानी के आर्यन वार्ष्णेय भारत के कौन से शतरंज ग्रैंड मास्टर बने? इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। क्या कहा गया है? हाल ही में राष्ट्रीय राजधानी के आर्यन वार्ष्णेय भारत के कौन से नंबर के ग्रैंड मास्टर बन गए हैं? ऑप्शन दिया गया है 90, 91, 92 या 93। सही जवाब है ऑप्शन सी, 92। 92 नंबर के ग्रैंड मास्टर बन गए। कौन बने हैं? आर्यन वार्ष्णेय भारत के 92 नंबर के ग्रैंड मास्टर, शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 244 है। हाल ही में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? क्या पूछा गया प्रश्न में? हाल ही में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? ऑप्शन दिया गया है 148, 149, 150 या 151। सही जवाब है ऑप्शन डी, 151। हाल ही में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने अपना 151वां स्थापना दिवस मनाया है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 245 है। भारत तिब्बत सीमा पुलिस ने किस राज्य के साथ मिलकर दूर दराज के गांवों में हेल्थ केयर को बढ़ावा देने के लिए हेल्दी बॉर्डर अभियान शुरू किया है? किसने शुरू किया है? तो भारत तिब्बत सीमा पुलिस ने किसी राज्य के साथ मिलकर शुरू किया। पूछा गया है प्रश्न में कि वो राज्य कौन सा है जिसके साथ मिलकर हेल्दी बॉर्डर अभियान को शुरू किया गया है। ऑप्शन दिया गया है असम, उत्तराखंड, त्रिपुरा, सिक्किम। सही जवाब है ऑप्शन बी, उत्तराखंड राज्य। भारत तिब्बत सीमा पुलिस ने उत्तराखंड राज्य के साथ मिलकर दूर दराज के गांवों में हेल्थ केयर को बढ़ावा देने के लिए हेल्दी बॉर्डर अभियान को शुरू किया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 246 है। जनवरी 2025 में भारतीय ओलंपिक संघ द्वारा फिर से शुरू की गई राष्ट्रीय ओलंपिक एकेडमी की अध्यक्ष कौन बनी है? ऑप्शन दिया गया है मैरी कॉम, अभिनव बिंद्रा, पीटी उषा या नीता अंबानी। सही जवाब है ऑप्शन सी, पीटी उषा। जनवरी 2025 में भारतीय ओलंपिक संघ द्वारा फिर से शुरू की गई राष्ट्रीय ओलंपिक एकेडमी की अध्यक्ष पीटी उषा जी बनी है। आइए इसके महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा करते हैं। भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन ने अहमदाबाद में राष्ट्रीय ओलंपिक एकेडमी को औपचारिक रूप से फिर से शुरू किया है। पूर्व दिग्गज धाविका पीटी उषा जो हैं वो इसकी अध्यक्ष होंगी और ओलंपिक पदक विजेता गगन नारंग जो हैं वह इसके निदेशक होंगे। 2018 में स्थापित यह अकेडमी कोविड-19 के कारण बंद हो गई थी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 247 है। कौन सा अंतरिक्ष यान भारत से एक प्रकाश वर्ष दिवस की दूरी तक पहुंचने वाला पहला मानव निर्मित वस्तु होगी? ऑप्शन दिया गया है आदित्य L1, न्यू होराइजन्स, वाइजेर 1 या पॉयनियर 10। सही जवाब है ऑप्शन सी, वाइजेर 1। वाइजेर 1 अंतरिक्ष यान पृथ्वी से एक प्रकाश वर्ष दिवस की दूरी तक पहुंचने वाला मानव निर्मित पहला अंतरिक्ष यान बन गया है। कौन बना है? वाइजेर 1 बन गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 248 है। 24 घंटे नल के माध्यम से सीधे पीने योग्य पानी उपलब्ध करवाने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बना है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्यों? क्योंकि ये भारत का पहला शहर बना हुआ है। क्या कहा गया प्रश्न में? 24 घंटे नल के माध्यम से सीधे पीने योग्य पानी उपलब्ध करवाने वाला भारत का पहला शहर बना है। ऑप्शन दिया गया है सूरत गुजरात, हैदराबाद तेलंगाना, इंदौर मध्य प्रदेश या पुरी उड़ीसा। सही जवाब है ऑप्शन डी, पुरी उड़ीसा। जो पुरी उड़ीसा का शहर है ये भारत का पहला शहर बन गया है। किस मामले में? 24 घंटे नल के माध्यम से सीधे पीने योग्य पानी उपलब्ध करवाने के लिए। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 249 है। बजाज पुणे ग्रैंड टूर 2026 का गुडविल एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन दिया गया है विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी, सचिन तेंदुलकर या अभिनव बिंद्रा। सही जवाब है ऑप्शन बी, महेंद्र सिंह धोनी। बजाज पुणे ग्रैंड टूर 2026 का गुडविल एम्बेसडर यानी कि सद्भावना दूत जो है वो महेंद्र सिंह धोनी को नियुक्त किया गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 15 जनवरी 2026 को किस भारतीय शहर ने वार्षिक सेना परेड दिवस की मेजबानी की है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या कहा गया है प्रश्न में? 15 जनवरी 2026 को किस शहर ने वार्षिक सेना दिवस परेड की मेजबानी की है? ऑप्शन दिया गया अमृतसर, लखनऊ, जयपुर या बेंगलुरु। सही जवाब है ऑप्शन सी, जयपुर। जनवरी 2026 में जयपुर शहर ने वार्षिक सेना दिवस परेड की मेजबानी की है।
आइए इसके महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा करते हैं। 15 जनवरी 2026 को 78वां भारतीय सेना दिवस मनाया गया है। भारतीय सेना दिवस के अवसर पर 15 जनवरी 2026 को आयोजित वार्षिक सेना परेड की मेजबानी राजस्थान की राजधानी जयपुर में की गई है। ये भी आप लोग को ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि राष्ट्रीय सेना दिवस के अवसर पर 15 जनवरी 2026 को आयोजित वार्षिक सेना परेड की मेजबानी जो की गई है वो राजस्थान की राजधानी जयपुर में की गई है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 251 है। जनवरी 2026 में राष्ट्रमंडल के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों के 28वें सम्मेलन की मेजबानी किसने की है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, किसी ना किसी परीक्षा में देखने को जरूर मिलेगा। क्या कहा गया है प्रश्न में? जनवरी 2026 में राष्ट्रमंडल के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों के 28वें सम्मेलन की मेजबानी किसके द्वारा की जाएगी? ऑप्शन दिया गया है नई दिल्ली भारत, कंपाला युगांडा, कैनबरा ऑस्ट्रेलिया या लंदन यूनाइटेड किंगडम। सही जवाब है ऑप्शन ए नई दिल्ली भारत। जनवरी 2026 में राष्ट्रमंडल के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों के 28वें सम्मेलन की जो मेजबानी है वो नई दिल्ली भारत में की जाएगी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। जनवरी 2026 में एपीडा ने कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए अपने क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन कहाँ किया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। क्या कहा गया है प्रश्न में? जनवरी 2026 में एपीडा ने कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए अपने नए क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन कहाँ किया है? ऑप्शन दिया गया है पटना बिहार में, भोपाल मध्य प्रदेश में, रायपुर छत्तीसगढ़ में या रांची झारखंड में। सही जवाब है ऑप्शन सी रायपुर छत्तीसगढ़ में। जनवरी 2026 में एपीडा ने कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए अपने नए क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन रायपुर छत्तीसगढ़ में किया है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 253 है। हाल ही में पीएम मोदी को गांजा के शांति बोर्ड का हिस्सा बनने के लिए किसने आमंत्रित किया है? क्या कहा गया है प्रश्न में? हाल ही में पीएम मोदी को गांजा के शांति बोर्ड का हिस्सा बनने के लिए किसने आमंत्रित किया है? ऑप्शन दिया गया है यूएसए, इजराइल, रूस या यूएन। सही जवाब है ऑप्शन ए यूएसए। हाल ही में पीएम मोदी को गांजा के शांति बोर्ड का हिस्सा बनने के लिए यूएसए के द्वारा आमंत्रित किया गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 254 है। हाल ही में होप आइलैंड पर सैटेलाइट लॉन्चिंग करने की सुविधा करने की घोषणा किसने की है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। क्या कहा गया है? हाल ही में होप आइलैंड पर सैटेलाइट लॉन्चिंग करने या सैटेलाइट की सुविधा विकसित करने की घोषणा किसने की है? ऑप्शन दिया गया है केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या कर्नाटक। सही जवाब है ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश। हाल ही में होप आइलैंड पर सैटेलाइट लॉन्चिंग सुविधा विकसित करने की घोषणा आंध्र प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 255 है। हाल ही में विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 का खिताब किसने जीता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किसी ना किसी परीक्षा में जरूर देखने को मिलेगा। क्या कहा गया प्रश्न में? हाल ही में विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन दिया गया है विदर्भ, सौराष्ट्र, बंगाल या गुजरात। सही जवाब है ऑप्शन ए विदर्भ। हाल ही में विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 का खिताब विदर्भ के द्वारा जीता गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 256 है। हाल ही में ब्रिक्स नेटवर्क यूनिवर्सिटी में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय राज्य कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। क्या कहा गया है प्रश्न में? हाल ही में ब्रिक्स नेटवर्क यूनिवर्सिटी में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय राज्य कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है? ऑप्शन दिया गया है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली, पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय या फिर भारतीय पशु चिकित्सक अनुसंधान बरेली। सही जवाब है ऑप्शन बी पंजाब कृषि विश्वविद्यालय। हाल ही में ब्रिक्स नेटवर्क यूनिवर्सिटी में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय राज्य कृषि विश्वविद्यालय पंजाब कृषि विश्वविद्यालय है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। जनवरी 2026 में किस शहर में महिला प्रीमियम लीग 2026 का उद्घाटन हुआ है? ऑप्शन दिया गया है पटना, कोलकाता, मुंबई या धर्मशाला। सही जवाब है ऑप्शन सी मुंबई। क्या पूछा गया प्रश्न में? जनवरी 2026 में किस शहर में महिला प्रीमियम लीग 2026 का उद्घाटन हुआ है? तो उसका जवाब है मुंबई। मुंबई में महिला प्रीमियम लीग का उद्घाटन हुआ है। आइए महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा करते हैं। महिला प्रीमियम लीग 2026 के 4वें सीजन का उद्घाटन नवी मुंबई के डॉक्टर डी.वाई. पाटिल स्पोर्ट एकेडमी में हुआ है। यह टूर्नामेंट 9 जनवरी 2026 को शुरू हुआ है, जिसमें पहला मैच मौजूदा चैंपियन मुंबई इंडियन और रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के बीच में खेला गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। जनवरी 2026 में किस देश ने 75 देशों के नागरिकों के लिए अप्रवासी वीजा जारी करने पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी? इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। क्या कहा गया प्रश्न में? जनवरी 2026 में किस देश ने 75 देशों के नागरिकों के लिए अप्रवासी वीजा जारी करने पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है? ऑप्शन दिया गया है यूनाइटेड किंगडम, कनाडा,
संयुक्त राज्य अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया? सही जवाब है ऑप्शन सी, संयुक्त राज्य अमेरिका। जनवरी 2026 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने 75 देशों के नागरिकों के लिए अप्रवासी वीज़ा जारी करने पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। आइए महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा करते हैं। अमेरिका ने 21 जनवरी 2026 से 75 देशों के लिए एग्रीमेंट वीज़ा प्रक्रिया पर अनिश्चितकालीन रोक लगा दी है और इस लिस्ट में पाकिस्तान, बांग्लादेश के साथ कुवैत, थाईलैंड और ब्राज़ील जैसे देश शामिल हैं। यह रोक पर्यटन और कार्य वीज़ा पर लागू नहीं होगी, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, बल्कि उन लोगों पर असर डालेगी जो अमेरिका में स्थायी रूप से रहना चाहते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, एक बार फिर से सुनिए। यह रोक पर्यटन और कार्य वीज़ा पर लागू नहीं होगा, बल्कि उन लोगों पर असर डालेगी जो अमेरिका में स्थायी रूप से रहना चाहते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 259 है। जनवरी 2026 में किस राज्य की प्रसिद्ध पोडुरु खादी को जीआई टैग मिला हुआ है? ऑप्शन दिया गया है तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक या आंध्र प्रदेश। सही जवाब है ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश। जनवरी 2026 में आंध्र प्रदेश राज्य की प्रसिद्ध पोंडुरु खादी को भौतिक संकेत या जीआई टैग मिला हुआ है, भौगोलिक संकेत या जीआई टैग मिला हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 260 है। जनवरी 2026 में भारत ने किस देश के साथ दूरसंचार में सहयोग बढ़ाने के लिए एक संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया है? ऑप्शन दिया गया है फ्रांस, जापान, जर्मनी, अमेरिका। सही जवाब है ऑप्शन बी, ऑप्शन सी जर्मनी। क्या जवाब सही है? जर्मनी। जनवरी 2026 में भारत ने जर्मनी के साथ दूरसंचार में बढ़ावा के लिए एक संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारतीय स्टार खिलाड़ी साइना नेहवाल ने अंतर्राष्ट्रीय कैरियर से संन्यास लिया है। इनका संबंध किससे है? ऑप्शन दिया गया है टेनिस, टेबल टेनिस, बैडमिंटन या हॉकी। सही जवाब है ऑप्शन सी बैडमिंटन। हाल ही में भारतीय स्टार खिलाड़ी साइना नेहवाल ने अंतर्राष्ट्रीय कैरियर से संन्यास लिया है और अगर इनके संबंध की बात की जाए कि किस खेल के साथ इनका संबंध है तो सही जवाब है बैडमिंटन। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में डॉक्टर सी पनालीवेलु की आत्मकथा का हिंदी संस्करण कहाँ जारी किया गया है? ऑप्शन दिया गया है बेंगलुरु, नई दिल्ली, कोच्चि या चेन्नई। सही जवाब है ऑप्शन बी नई दिल्ली। हाल ही में डॉक्टर सी पनालीवेलु की आत्मकथा का हिंदी संस्करण जो है वो नई दिल्ली में जारी हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने भारतीय भाषाओं में पब्लिक सर्विस को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल इंडिया भाषणी डिवीजन के साथ समझौता किया है? ऑप्शन दिया गया मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक या तमिलनाडु। सही जवाब है ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार ने भारतीय भाषाओं में पब्लिक सर्विसेज को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल इंडिया भाषणी डिवीजन के साथ समझौता किया है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 264 है। जनवरी 2026 में कलकत्ता उच्च न्यायालय का 44वां मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या कहा गया है कि जनवरी 2026 में कलकत्ता उच्च न्यायालय का 44वां मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन दिया गया है न्यायमूर्ति सुजॉय पॉल, न्यायमूर्ति रामचंद्र रॉय, न्यायमूर्ति शिव गणनम या न्यायमूर्ति प्रकाश राव। सही जवाब है ऑप्शन ए न्यायमूर्ति सुजॉय पॉल। जनवरी 2026 में कलकत्ता उच्च न्यायालय का 44वां मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुजॉय पॉल को नियुक्त किया गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारतीय जनता पार्टी के सबसे कम उम्र के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? ऑप्शन दिया गया है नितिन नवीन, चिराग पासवान, तेजस्वी सूर्या या जय शाह। सही जवाब है ऑप्शन ए नितिन नवीन। जनवरी 2026 में भारतीय जनता पार्टी के सबसे कम उम्र के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो नियुक्त हुए हैं उनका नाम है नितिन नवीन। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 266 है। हाल ही में यूएसए ने मुस्लिम ब्रदरहुड को आतंकवादी संगठन घोषित किया है। इनका संबंध किन देशों से है? क्या प्रश्न में पूछा गया है हाल ही में यूएसए ने मुस्लिम ब्रदरहुड को आतंकवादी संगठन घोषित किया है, इनका संबंध किससे है? ऑप्शन दिया गया मिस्र, लेबनान, जॉर्डन या उपयुक्त सभी। सही जवाब है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। हाल ही में यूएसए ने मुस्लिम ब्रदरहुड को आतंकवादी संगठन घोषित किया है और इसका संबंध अगर देखा जाए तो मिस्र, लेबनान, जॉर्डन सभी से है। अगला प्रश्न देखते हैं। लगातार 7वीं बार युगांडा के राष्ट्रपति का चुनाव किसने जीता है? इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि ये लगातार 7वीं बार जीते हैं। ऑप्शन दिया गया है बॉबी वाइन, योवेरी मुसेवेनी, विलियम रूटो या पॉल कागामे। सही जवाब है ऑप्शन बी योवेरी मुसेवेनी। लगातार 7वीं बार युगांडा के जो राष्ट्रपति पद का चुनाव जीता है वो योवेरी मुसेवेनी ने जीता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 268 है। हाल ही में किसने अर्जेंटीना के माउंट एकोनकागुआ शिखर पर चढ़ाई की है? ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। क्या कहा गया प्रश्न में? हाल ही में किसने अर्जेंटीना में माउंट एकोनकागुआ शिखर पर चढ़ाई की है? ऑप्शन दिया गया है अयान गर्ग, शिवांग सिंह, अरित्रा रॉय या इसमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन सी अरित्रा रॉय। हाल ही में अरित्रा रॉय ने अर्जेंटीना में माउंट एकोनकागुआ शिखर पर चढ़ाई की है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 269 है। हाल ही में
किस देश में जन्म की तुलना में मृत्यु दर अधिक दर्ज की गई है? इंपॉर्टेंट सवाल है, यानी कि वहाँ पर जन्म कम हो रहा है और मृत्यु अधिक है। ऑप्शन दिया गया है चीन, फ्रांस, जर्मनी या इसमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन बी फ्रांस। हाल ही में फ्रांस देश में जन्म की तुलना में मृत्यु दर अधिक दर्ज की गई है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 270 है। जनवरी 2026 में उत्तर प्रदेश के किस जिले की गजक और रेवड़ी को जीआई टैग मिला हुआ है? ऑप्शन दिया गया है गाजीपुर, मेरठ, झांसी या प्रयागराज। सही जवाब है ऑप्शन बी मेरठ। जनवरी 2026 में उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले की गजक और रेवड़ी को जीआई टैग मिला हुआ है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 271 है। जनवरी 2026 में सीमा सुरक्षा बल के नए महानिदेशक का कार्यभार किसने संभाला है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। क्या कहा गया है प्रश्न में कि जनवरी 2026 में सीमा सुरक्षा बल के नए महानिदेशक का कार्यभार किसने संभाला है? ऑप्शन दिया गया है दलजीत चौधरी, प्रवीण कुमार, एसएन प्रधान, राकेश अस्थाना। सही जवाब है ऑप्शन बी प्रवीण कुमार। जनवरी 2026 में सीमा सुरक्षा बल के नए महानिदेशक का कार्यभार प्रवीण कुमार ने संभाला है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 272 है। नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक 2024 के अनुसार किस राज्य ने तमिलनाडु को पीछे छोड़कर शीर्ष स्थान हासिल किया है? ऑप्शन दिया गया है महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक या आंध्र प्रदेश। सही जवाब है ऑप्शन ए महाराष्ट्र। नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक 2024 के अनुसार महाराष्ट्र राज्य ने तमिलनाडु को पीछे छोड़कर शीर्ष स्थान हासिल किया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में आईटीबीपी का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। क्या कहा गया प्रश्न में? हाल ही में आईटीबीपी का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन दिया गया है शत्रुजीत सिंह कपूर, प्रवीण कुमार, राकेश अग्रवाल, AK बाला सुब्रमण्यम। सही जवाब है ऑप्शन ए शत्रुजीत सिंह कपूर। हाल ही में आईटीबीपी का जो प्रमुख नियुक्त किया गया है उनका नाम है शत्रुजीत सिंह कपूर। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 274 है। हाल ही में इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने राष्ट्रीय ओलंपिक शिक्षा और विकास कार्यक्रम कहाँ लॉन्च किया है? क्या कहा गया है प्रश्न में? हाल ही में इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने राष्ट्रीय ओलंपिक शिक्षा और विकास कार्यक्रम कहाँ लॉन्च किया है? ऑप्शन दिया है गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। सही जवाब है ऑप्शन ए गुजरात। हाल ही में इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने राष्ट्रीय ओलंपिक शिक्षा और विकास कार्यक्रम को गुजरात राज्य से लॉन्च किया है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में कौन 2026 में अंतर्राष्ट्रीय मसाला सम्मेलन की मेजबानी करेगा? यानी कि पूछा गया है अंतर्राष्ट्रीय मसाला सम्मेलन की मेजबानी किसके द्वारा की जाएगी? ऑप्शन दिया गया है मुंबई, चेन्नई, कोच्चि या इसमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन सी कोच्चि। हाल ही में कोच्चि द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मसाला सम्मेलन की मेजबानी की जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 276 है। जनवरी 2026 में भारत के उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने भारतीय भाषाओं पर तीसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। क्या कहा गया है कि भारत के उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने भारतीय भाषाओं पर तीसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया है? ऑप्शन दिया गया है नई दिल्ली, भोपाल, कुरुक्षेत्र या वाराणसी। सही जवाब है ऑप्शन ए नई दिल्ली। जनवरी 2026 में भारत के उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने भारतीय भाषाओं पर तीसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन नई दिल्ली में किया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 277 है। जनवरी 2026 में किस देश ने संयुक्त राष्ट्र की 7 एजेंसियों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से हटने की घोषणा की है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, किसी न किसी परीक्षा में जरूर देखने को मिलेगा। क्या कहा गया प्रश्न में? जनवरी 2026 में किस देश ने संयुक्त राष्ट्र की 7 एजेंसियों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से हटने की घोषणा की है? ऑप्शन दिया गया है जर्मनी, ईरान, इजराइल या रूस। सही जवाब है ऑप्शन सी इजराइल। जनवरी 2026 में इजराइल देश ने संयुक्त राष्ट्र की 7 एजेंसियों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से हटने की घोषणा की है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 278 है। जनवरी 2026 में उत्तर पश्चिम भारत की पहली पूर्णतः जैविक प्रमाणित पंचायत कौन बनी है? ऑप्शन दिया गया केडिया पंचायत बिहार, थरोली पंचायत उत्तर प्रदेश, बामनवास कांकड़ राजस्थान या मोलूची सिक्किम की है। सही जवाब है ऑप्शन सी बामनवास काकड़ राजस्थान की है। जनवरी 2026 में उत्तर पश्चिम भारत की पहली पूर्णतः जैविक प्रमाणित पंचायत जो है वो वामनवास काकड़ राजस्थान की बनी है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा पंजीकृत कर्ण प्राइज और वृंदावनी नस्लों का संबंध किससे है? ऑप्शन दिया गया है गाय, भैंस, बतख या मुर्गी। सही जवाब है ऑप्शन ए गाय। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा जारी पंजीकृत कर्ण प्राइज और वृंदावनी नस्लों का संबंध गाय से है।
आइए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारतीय सेना दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन दिया गया है 12 जनवरी, 13 जनवरी, 14 जनवरी या 15 जनवरी। सही जवाब है ऑप्शन डी 15 जनवरी। हाल ही में भारतीय सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया गया है? 13 जनवरी, 16 जनवरी, 14 जनवरी या इसमें से कोई नहीं। तो सही जवाब है ऑप्शन बी 16 जनवरी। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 16 जनवरी को मनाया गया है। अगर भारतीय सेना दिवस की बात की जाए तो वो 15 जनवरी को मनाया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में अमेरिका ने किस देश को पैक्स सिलिका में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है? ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या कहा गया प्रश्न में? हाल ही में अमेरिका ने किस देश को पैक्स सिलिका में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है? ऑप्शन दिया गया है रूस, इटली, भारत या इसमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन सी भारत। हाल ही में अमेरिका ने भारत को पैक्स सिलिका में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 283 है। जनवरी 2026 में किस बैंक ने भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली एटीएम वैन को लॉन्च किया है? ऑप्शन दिया गया है भारतीय स्टेट बैंक, त्रिपुरा ग्रामीण बैंक, पंजाब नेशनल बैंक या केरल ग्रामीण बैंक। सही जवाब है ऑप्शन बी त्रिपुरा ग्रामीण बैंक। जनवरी 2026 में त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली एटीएम वैन लॉन्च की है। आइए इसके महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा करते हैं। यह वैन पूरी तरह से स्वच्छ ऊर्जा पर आधारित है, जिससे बिजली की कमी वाले क्षेत्रों में भी एटीएम संचालित किया जा सकेगा। क्या कहा गया है कि यह वैन पूरी तरह से स्वच्छ ऊर्जा पर आधारित है, जिससे बिजली की कमी वाले क्षेत्रों में भी एटीएम संचालित किया जा सकेगा। और अगर इसके उद्देश्य की बात की जाए तो इसका उद्देश्य है डोर स्टेप बैंकिंग की सुविधा प्रदान करना और बैंकिंग सेवाओं की पहुंच से बाहर रखने वाले ग्रामीण आबादी को डिजिटल वित्तीय प्रणाली से जोड़ना है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 284 नंबर का प्रश्न है। हाल ही में किसे दिसंबर 2025 में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? ऑप्शन दिया गया है मिचेल स्टार्क, लॉरा वोलवर्ड, उपयुक्त दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं। सही जवाब है उपयुक्त दोनों, यानी कि मिचेल स्टार्क और लॉरा वोलवर्ड को दिसंबर 2026 में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मत्स्य पालन और जलीय कृषि में सहयोग बढ़ाने के लिए संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। क्या कहा गया है? हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मत्स्य पालन और जलीय कृषि सहयोग में बढ़ावा देने के लिए संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया है? ऑप्शन दिया गया फ्रांस, इजराइल, जर्मनी या इसमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन बी इजराइल। हाल ही में भारत ने इजराइल देश के साथ मत्स्य पालन और जलीय कृषि में सहयोग बढ़ाने के लिए संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया है। अगला प्रश्न देखते हैं। हवाई खतरों और ड्रोन हमलों से निपटने के लिए भारत ने कौन सा मिशन लॉन्च किया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। क्या कहा गया है? हवाई खतरों और ड्रोन हमलों से निपटने के लिए भारत ने कौन सा मिशन लॉन्च किया है? उत्तर ऑप्शन दिया गया है मिशन सुरक्षा, मिशन गरुड़, मिशन व्रज या मिशन सुदर्शन चक्र। सही जवाब है ऑप्शन डी मिशन सुदर्शन चक्र। हवाई खतरों और ड्रोन हमलों से निपटने के लिए भारत ने मिशन सुदर्शन चक्र को लॉन्च किया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 287 है। जनवरी 2026 में भारतीय सेना ने लॉजिस्टिक प्रबंधन को आधुनिक बनाने के लिए किस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? क्या कहा गया है प्रश्न में? जनवरी 2026 में भारतीय सेना ने लॉजिस्टिक प्रबंधन को आधुनिक बनाने के लिए किस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? ऑप्शन दिया गया है सार्थ, डाइम, और या प्रज्ञान। सही जवाब है ऑप्शन बी डाइम। जनवरी 2026 में भारतीय सेना ने लॉजिस्टिक प्रबंधन को आधुनिक बनाने के लिए डाइम प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 288 है। हाल ही में प्रसिद्ध राजा रानी संगीत महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? ऑप्शन दिया गया है वाराणसी, भुवनेश्वर या लखनऊ या इसमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन बी भुवनेश्वर। हाल ही में प्रसिद्ध राजा रानी संगीत महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? भुवनेश्वर में किया गया है। कहाँ किया गया है दोस्तों? भुवनेश्वर में किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में बगरुम्बा नृत्य उत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? ऑप्शन दिया गया है गोवा, मणिपुर, असम या इसमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन सी असम। हाल ही में बगरुम्बा नृत्य उत्सव का आयोजन असम राज्य में किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 290 है। जनवरी 2026 में अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी की 16वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। क्या कहा गया है? जनवरी 2026 में अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी की 16वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? ऑप्शन दिया गया है नई दिल्ली भारत, अबू धाबी यूएई, पेरिस फ्रांस या रियाद सऊदी अरब। सही जवाब है ऑप्शन बी अबू धाबी यूएई। जनवरी 2026 में अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी की 16वीं बैठक का आयोजन अबू धाबी यूएई में किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं।
प्रश्न संख्या 291 है, जनवरी 2026 में किस राज्य की हट्टी जनजाति द्वारा अपने प्रमुख वार्षिक उत्सव बोड़ा त्योहार को मनाया गया है? क्या कहा गया है प्रश्न में? जनवरी 2026 में किस राज्य की हट्टी जनजाति द्वारा अपना प्रमुख वार्षिक उत्सव बोड़ा त्योहार मनाया गया है? ऑप्शन दिया गया है उत्तराखंड, सिक्किम, उड़ीसा या हिमाचल प्रदेश। सही जवाब है ऑप्शन डी, हिमाचल प्रदेश। जनवरी 2026 में हिमाचल प्रदेश राज्य की हट्टी जनजाति द्वारा अपना प्रमुख उत्सव बोड़ा त्यौहार मनाया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में 2 दिवसीय उत्तरार्ध महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? ऑप्शन दिया गया है केरल, गुजरात, नागालैंड या इसमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन बी, गुजरात। हाल ही में 2 दिवसीय उत्तरार्ध महोत्सव का आयोजन गुजरात राज्य में किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस राज्य को ग्रामीण स्थानीय निकायों हेतु 15वें वित्त आयोग से पहली बार अनुदान मिला? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, क्यों? क्योंकि इसको पहली बार अनुदान मिला हुआ है इस राज्य को। क्या कहा गया है प्रश्न में? हाल ही में किस राज्य को ग्रामीण स्थानीय निकायों हेतु 15वें वित्त आयोग से पहली बार अनुदान मिला है? ऑप्शन दिया गया है सिक्किम, झारखंड, उत्तराखंड या इसमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन ए, सिक्किम। हाल ही में सिक्किम राज्य को ग्रामीण स्थानीय निकायों हेतु 15वें वित्त आयोग से पहली बार पहली बार अनुदान मिला है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस राज्य ने हॉट एयर बैलून फेस्टिवल शुरू किया है? ऑप्शन दिया गया है केरल, तेलंगाना, कर्नाटक या इसमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन बी, तेलंगाना। हाल ही में तेलंगाना राज्य में हॉट एयर बैलून फेस्टिवल शुरू हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, जनवरी 2026 में किन भारतीय राज्यों ने जंगली जानवरों के आदान प्रदान के लिए एक अंतर्राज्यीय समझौते पर हस्ताक्षर किया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या कहा गया है? जनवरी 2026 में किन भारतीय राज्यों ने जंगली जानवरों के आदान प्रदान के लिए एक अंतर्राज्यीय समझौते पर हस्ताक्षर किया है? ऑप्शन दिया गया है मध्य प्रदेश, गुजरात, असम, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, असम या असम, उड़ीसा। सही जवाब है ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश और असम। मध्य प्रदेश और असम राज्य ने जंगली जानवरों के आदान प्रदान के लिए अंतर्राज्यीय समझौते पर हस्ताक्षर किया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 296 है, जनवरी 2026 में किस राज्य सरकार ने सिकल सेल एनीमिया की रोकथाम और नियंत्रण के लिए अरुणोदय नामक एक विशेष अभियान को शुरू किया है? कौन से अभियान को शुरू किया है? अरुणोदय नामक विशेष अभियान को शुरू किया है। ऑप्शन दिया गया है उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या छत्तीसगढ़। सही जवाब है ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने सिकल सेल एनीमिया की रोकथाम के लिए और उसके नियंत्रण के लिए अरुणोदय नामक एक विशेष अभियान को शुरू किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, जनवरी 2026 में भारतीय रेलवे के सर्वोच्च सेवा सम्मान अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? ऑप्शन दिया गया सतीश कुमार, चंदना सिन्हा, अनिल लाहोटी या अश्वनी वैष्णव। सही जवाब है ऑप्शन बी, चंदना सिन्हा। जनवरी 2026 में भारतीय रेलवे के सर्वोच्च सेवा सम्मान अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार से चंदना सिन्हा को नियुक्त किया गया है। आइए इसके चंद्रा सिन्हा को सम्मानित किया गया है। आइए इसके महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा करते हैं। रेल मंत्रालय ने रेलवे सुरक्षा बल की इंस्पेक्टर चंदना सिन्हा को भारतीय रेलवे के सर्वोच्च सेवा सम्मान अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया है। यह सम्मान उन्हें रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों में बाल तस्करी को रोकने के लिए उनके द्वारा किए गए शांति के साथ और लेकिन प्रभावशाली कार्य के लिए दिया गया है। आइए इसको एक बार और फिर से देखते हैं। यह सम्मान उन्हें रेलवे स्टेशनों में बाल तस्करी को रोकने के लिए, इन्होंने बाल तस्करी को रोका है और शांत मन से और उनके प्रभावशाली कार्य के लिए इन्हें यह सम्मान दिया गया है। किसे दिया गया है? चंद्रा सिन्हा को दिया गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 298 है, हाल ही में किस राज्य ने आमे पड़िभा आमा भसारे योजना को शुरू किया है? ऑप्शन दिया गया पंजाब, उड़ीसा, तेलंगाना या इसमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन बी, उड़ीसा राज्य ने। हाल ही में उड़ीसा राज्य ने आमे पड़िभा आमा भसारे योजना की शुरुआत की है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 299 है, विश्व आर्थिक मंच का 56वां वार्षिक सम्मेलन 2026 कहाँ आयोजित हुआ है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। क्या कहा गया है? विश्व आर्थिक मंच का 56वां वार्षिक सम्मेलन 2026 कहाँ आयोजित हुआ है? ऑप्शन दिया गया है दावोस स्विट्जरलैंड, पेरिस फ्रांस, न्यूयॉर्क अमेरिका या जिनेवा स्विट्जरलैंड। सही जवाब है ऑप्शन ए, दावोस स्विट्जरलैंड में। विश्व आर्थिक मंच का 56वां वार्षिक सम्मेलन 2026 का आयोजन जो हुआ है वो दावोस में हुआ है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या
300 है, जनवरी 2026 में किस भारतीय मुक्केबाज को एशियाई मुक्केबाजी परिषद के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, क्या कहा गया है, जनवरी 2026 में किस भारतीय मुक्केबाज को एशियाई मुक्केबाजी परिषद के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। ऑप्शन दिया गया है विजेंद्र सिंह, MC मैरी कॉम, लवलीना बोरगोहेन या निकहत जरीन। सही जवाब है ऑप्शन ए विजेंद्र सिंह। जनवरी 2026 में विजेंद्र सिंह को एशियाई मुक्केबाजी परिषद के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। दोस्तों हमारी आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और इसकी अगली श्रृंखला जो कि प्रश्न संख्या 301 से लेकर 400 तक होगी वो अगले दिन आएगी। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। GSN करंट अफेयर्स बाई आदित्य। थैंक यू फ्रेंड्स। जय हिंद फ्रेंड्स।